हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ रहे थे। एक दिन इसका लेक्चर 1 हुआ है। अब हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, जिसमें सहसंयोजन आबंध के बारे में बता रहे थे। ठीक है, सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध। इसका डेफिनेशन वगैरह बताए थे, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब सहसंयोजन आबंध जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये कौन कौन होता है, थोड़ा सा इसका शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पिछले क्लास में भी हालांकि इसका चर्चा हम किए हैं। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। ठीक है, नहीं ना होता है, क्या क्या होता है, एकल आबंध, एकल आबंध, एकल आबंध होता है। फिर होता है द्विआबंध होता है, द्विआबंध होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, त्रिआबंध होता है, त्रिआबंध होता है। क्या क्या होता है, एकल आबंध होता है, द्विआबंध होता है और त्रिआबंध होता है। अब यहां से ध्यान से समझते हैं कि एकल आबंध मतलब ऐसे सिंगल, ठीक है, और द्विआबंध मतलब डबल, त्रिआबंध मतलब ट्रिपल। ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है तो देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से, एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बने हुए आबंध को क्या कहते हैं, एकल आबंध। एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बने हुए आबंध को क्या कहते हैं, सिंगल यानी एकल आबंध। इसी तरह से द्विआबंध किसको कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बने हुए आबंध को क्या कहते हैं, द्विआबंध। ये क्या हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, तीन इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बने हुए आबंध को क्या कहते हैं, त्रिआबंध कहते हैं। बात समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन को जब साझा करेगा एकल आबंध, दो इलेक्ट्रॉन का जब साझा करेगा तो द्विआबंध, और तीन इलेक्ट्रॉन का जब साझा करेगा तो त्रिआबंध। चलिए, अब इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज और यहाँ समझाना चाहते हैं, इसके बीच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन के बीच तो बॉन्डिंग हम समझा दिए, कैसे ऐसे साझा करके और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना देता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 6, तो लिख देंगे 2, और बाहर में कितना है, बाहर में 6, तो यही बाहर वाला लिखते हैं ना, लिख देंगे 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6। अब 6 है तो 8 करने के लिए कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 कहां से लेगा, जस्ट बगल से लेगा, तो यहां से ले लिया 2, और ये भी ले लिया यहाँ से 2। फायदा क्या, इसका भी 8, इसका भी 8, देखिए 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां से एक बात और समझना है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाता है। तो कोई पूछेगा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में, ध्यान से समझना है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और यहां समझा देते हैं। यहां पे पूछता है ना कि आबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, आबंधित इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन का संख्या। आबंधित मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग ले लिया, आबंधन में भाग ले लिया। तो आबंधन में भाग कितना लिया, देखो ये दोनों ले लिया, ये दोनों, यानी 2 और 2 4। तो आबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अच्छा, अआबंधित इलेक्ट्रॉन, अआबंधित या अनाबंधित, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कि जो बॉन्ड में भाग लेगा ही नहीं। जैसे कहीं काम हो रहा है, 10 लोग भाग लिए, 6 लोग भाग ही नहीं लिए, ठीक, तो यहां पर अआबंधित कहेंगे तो कितना, यहां से देखेंगे ये दोनों भाग लिए हैं क्या, जो यहां पर दिख रहे हैं, ये दोनों भाग नहीं लिए, ये दोनों भी भाग नहीं लिए, ये दोनों भाग नहीं लिए, ये दोनों भाग नहीं लिए, यानी 2 2 4 2 6 2
8। तो पूछेगा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन का संख्या बताओ, तो 8। इसी तरह से होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक और समझ लेना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एलपी बोल देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर किसको कहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर। क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, जोड़ा में चलता है। डबल, डबल को एक कहते हैं। लोन पेयर, नाम से ही लग रहा है लोन पेयर, ठीक है। एकाकी युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एक लोन पेयर। तो यहां से ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये जो बच गया है उसमें देखते हैं। तो ये दो बच गया ना, इसको एक लोन पेयर, फिर ये भी बच गया दो लोन पेयर, फिर ये भी बच गया तीन लोन पेयर, फिर ये भी बच गया चार लोन पेयर। तो इसमें पूछेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना? 4। कितना? 4। अच्छा, इसको हम लिख भी सकते हैं। ये तो बॉन्डिंग में भाग ले लिया, यहाँ दो बच गया, दो बच गया, दो बच गया, दो बच गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हैं 1 2 3 4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देख लेंगे सब लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। यहाँ से ध्यान से समझना, इसको अगर बॉन्डिंग की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 5। 2 ठो नाइट्रोजन है बाबू, अब 5 है तो लिखेंगे 2 3 4 5। इसको थोड़ा साइड ही में कर देते हैं ताकि फ्रेश स्ट्रक्चर बने, ठीक है ना। देखो इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो बाहर में कितना है? 5, तो बिंदु कितना दे दिए? 5। अब करना कितना है? 8। बड़ा आइटम कितना करता है? 8 करता है, ठीक। तो यहाँ 5 है तो कितना ले लेगा? 3 लेकर के 8 बन गया। इसका कितना है? 5। ये भी कितना ले लेगा? 3, 8 बन गया। अब नाइट्रोजन और दो बॉन्ड मिल करके, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, फिर दो बॉन्ड मिलके एक, फिर दो, यानी टोटल कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, इसको बताना। इसमें बताना है कि आबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है। पहला बताना आबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, दूसरा बताना है कि अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितना है, तीसरा बताना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। ये 3 क्वेश्चन अभी शॉर्ट में समझा देते हैं। आबंधित इलेक्ट्रॉन कितना? देखो 1 2 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। इसके बाद अआबंधित, तो जो बच गया, देखो यही ना बच गया, तो 2 और 2 4। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, लोन पेयर 1 और 1 2, कितना लोन पेयर? 2। एक क्वेश्चन खुद से कर लेना है, अपने कॉपी में बना लेना है इसको, ठीक। एक बात और इंपॉर्टेंट समझाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? जैसे हम देते हैं ना सिंगल, डबल, फिर देते हैं ना ट्रिपल, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसमें सिग्मा और पाई, ठीक है। यहाँ पे हम समझ रहे थे कि सिंगल बॉन्ड यानी एक सिंगल बॉन्ड है ना, यानी एक सिग्मा है, डबल है एक सिग्मा एक पाई। तो देखेंगे सिग्मा कितना इसमें? 1, सिग्मा कितना? 1, पाई कितना? 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 पाई हो जाता है, कितना पाई? 2 पाई 1 सिग्मा, तो सिग्मा कितना? 1, पाई कितना? 2, ठीक। चलिए अब हम कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन में क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में कितना सिग्मा और कितना पाई, ठीक। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा 1 पाई 1। इसी तरह से देखते हैं नाइट्रोजन में कितना सिग्मा कितना पाई, तो सिग्मा 1 पाई कितना? 2। कैसे? यहाँ जो होता है सिग्मा, यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है पाई। अच्छा कुछ और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं H C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसमें बताना है सिग्मा कितना पाई कितना। ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर देखें तो क्या बताया? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड यानी ए सिग्मा, और ट्रिपल में क्या बताए थे कि 2 ठो पाई और 1 सिग्मा। तो सिग्मा गिन लो, क्या होगा? 1 2 3, सिग्मा क्या गो? 3, पाई गिन लो, पाई कितना? 2, ठीक है। इसी तरह से और भी हम दे देते हैं उदाहरण, मान लो देखो H C H H C डबल बॉन्ड H C H C H H H। इसमें बताना तुम लोग को कि सिग्मा कितना पाई कितना,